गुजरांवाला कैंट पर 9 मई को हमला और जलाओ घेराव के मुकदमे में अदालत का 51 मुल्जिमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म। मुकदमे में मुलविस 51 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी है। अदालती हुक्म पर मुल्जिमान के घरों और शहर के अहम मकामात पर इश्तिहार आवेजा कर दिए गए। अदालत ने मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी के साथ कत्ल की दफा भी लगाई गई है। 51 मुल्जिमान की फहरिस्त में मुराद सईद, हम्माद अजहर, फरूख हबीब और यास्मीन राशिद के नाम भी शामिल। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात मंजूरी चैलेंज। अपील दायर। पाकिस्तान अवामी महाज के सबरा इश्तियाक चौधरी एडवोकेट की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया, इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, फिरदौस शमीम नकवी, हलीम आदिल शेख और जरताज गुल ने अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया। तर्जुमान बानी PTI उमैर न्याजी के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। शेख रशीद को कागजात नामजदगी पर एतराज़ की कॉपियां फराहम कर दी गईं। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ उम्मीदवार 3 दिन तक अपीलें दायर कर सकते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर फैसले 4 से 10 जनवरी 2024 तक किए जाएंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी 2024 को जारी की जाएगी। फैज़ाबाद धरना कमीशन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। कमीशन ने शहबाज शरीफ को 3 जनवरी को बयान कलमबंद करवाने के लिए तलब किया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया गया है। इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है। हमारा आखिरी हुक्म यही है कि इंतखाबी शेड्यूल आने से पहले हो चुकी हल्काबंदियों पर इलेक्शन होगा। हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह के NA 165 की हल्काबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत में रिमार्क्स। कहा, हम इस केस में इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे में समाअत इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पेमरा को खत। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले मीडिया के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालिबा कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बाज़ चैनल्स पोल सर्वे नशर कर रहे हैं। ज़ाब्ता इखलाक में इसकी ममानियत है। ज़ाब्ता इखलाक में मीडिया को पोलिंग स्टेशन और हल्कों से सर्वे और पोल से रोका गया है। ये सरगर्मियाँ वोटर पर असरअंदाज होती हैं और इलेक्शन अमल में खलल डालती हैं। पेमरा ऐसे चैनल्स के खिलाफ फौरी एक्शन लेकर रिपोर्ट जमा कराए। रहनुमा PTI बाबर आवान का कहना है कि आइन किसी को भी इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। यहाँ लोगों से कागजात नामजदगी छीने गए, 300 से ज़ायद कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। हम इन हथकंडों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हर हाल में हर कीमत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। उन्होंने कहा कि यही हमारी स्ट्रैटेजी थी कि हर हल्के से अपना उम्मीदवार खड़ा किया जाए। हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से भी हमें इंसाफ मिलेगा। पेशावर में इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला और पुलिस एहलकार आपस में उलझ पड़े। कहा, पुलिस अपीलें दायर करने वालों को जबरदस्ती रोक रही है। पावर ऑफ अटर्नी के तहत कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें जमा करा सकते हैं। SP कैंट डिवीजन का कहना था कि किसी को रोका नहीं जा रहा। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र शनाख्त के बाद हाई कोर्ट दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का नया शेड्यूल जारी। पाकिस्तान के मामले पर IMF बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को तलब। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत इक्तिसादी जायजे की मंजूरी का इम्कान। शदीद धुंध से सेप्को का बिजली निज़ाम मुअत्तल। रात 1 बजे से बंद बिजली बहाल ना हो सकी। सखर, लाड़काना, दादू, शिकारपुर, गोटकी तमाम सर्कल में बिजली मुअत्तल। तर्जुमान सेप्को के मुताबिक बिजली के 422 फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। 132 और 66 kV के 49 ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए साल के आगाज पर कारोबार में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 64,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा।
वस्ती जापान में 7.4 शिद्दत का जल्जले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी। शहरियों को बुलंद मकामात पर जाने की हिदायत कर दी गई। भारत रूस के अज़ाइम की तौसीक कर रहा है। बरतानवी अखबार का दावा, कहा क्रिसमस पर मीटिंग में भारतीय और रूसी वज़राए ख़ारजा में गैर मामूली डील हुई। मुलाकात में एक नए आलमी निज़ाम के क़याम पर भारत और रूस ने इत्तफ़ाक़ किया। भारतीय रूसी वज़राए ख़ारजा ने करीबी खुसूसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया। बरतानवी अखबार के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा सदर पुतिन के आलमी डिज़ाइन की उन्होंने तौसीक कर दी है। बरतानवी अखबार, रूसी वज़ीर ख़ारजा के मगरिब के खिलाफ सख्त अल्फाज पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा खामोश रहे। दोनों ममालिक ने नए हथियारों की मुश्तरका पैदावार शुरू करने का भी ऐलान किया है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पहुंच गई। खिलाड़ियों ने तीसरे टेस्ट की तैयारियों का आगाज़ कर दिया। टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने नेट पर बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस भी की।